बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम मैथ 10th यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.3 मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। सॉल्व द इक्वेशंस, मुसावातों को हल करें। पहली मुसावात है 2x4 माइनस 11x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें हम फर्ज कर लेते हैं x की 2 इज इक्वल टू वाई के। अगर x की 2 y के बराबर होगी तो x4 y की 2 के बराबर होगी। हम इसमें कीमतें पुट कर देते हैं। x4 y की 2 है, 2y2 माइनस 11y, x की 2 की जगह पर हम y रख लेंगे, प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के। तो ये इक्वेशन है, इसको हम किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। इसके लिए हमने पिछली एक्सरसाइजेज में 3 तरीके पढ़े हैं। नंबर 1 था बाय फैक्टर्स, नंबर 2 तरीका था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 तरीका था बाय फार्मूला। हम इसको फैक्टर से हल कर लेंगे, उससे ये आसान रहेगी। इसके फैक्टर्स पहली के कोफिशिएंट और आखिरी के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करने से बन करते हैं। पहले है 2 और 5, 5 2s are 10, 10 1s are 10। तो 10 और 1 फैक्टर बन गए। 11 की जगह पर हम 10 और 1 रखते हैं, प्लस के लिए हम प्लस करते हैं। अगर आखिरी रकम में माइनस हो तो इधर हम माइनस किया करते हैं। अब फैक्टर्स 11 की जगह पर 10 प्लस 1 बन गए। इक्वेशन हो जाएगी 2y2 माइनस ब्रैकेट शुरू 10 प्लस 1 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के। अब ये ब्रैकेट हम खोल देते हैं। 2y2 माइनस 10y माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के। तो इन दोनों में से 2y कॉमन ले लिया जाता है, पीछे रह जाएगा y माइनस 5। इन दोनों रकमों में से -1 कॉमन ले लेंगे, पीछे रह जाएगा y माइनस 5। y माइनस 5 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो पीछे हमारे पास रह जाएगा 2y माइनस 1। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, y माइनस 5 इंटू 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हम दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख लेते हैं। y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 5 के। इधर माइनस का 5 दूसरी तरफ जाकर जमा का 5 हो जाएगा। सेम 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 उधर जाकर जमा का हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 1। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 ओवर 2 के। हमने क्वेश्चन के शुरू में x की 2 इज इक्वल टू y फर्ज किया था, तो अब उसी कीमत को y की जगह पर पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर के। y की जगह पर x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में भी y की जगह पर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 2 के। तो ये x स्क्वायर खत्म करने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। x स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 का स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट। इसी तरह से सेकंड साइड पर भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट और दूसरा प्लस माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट के। दूसरा क्वेश्चन है 2x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4 के। हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, सारी रकमों को इस तरफ ले आएंगे। 2x4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के। 9 उधर प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस 4 उधर माइनस का है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा। लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू y। अगर x स्क्वायर को y रखते हैं तो x की ताकत 4 y स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। इनकी कीमतों को जब पुट करते हैं
तो ये आ जाएगा 2y2 माइनस 9y, इसकी जगह पर y आ गया, इसकी जगह पर y2 आ गया, प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के। इसको सॉल्व करने के तीन तरीके हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय फैक्टर्स, बाय फार्मूला। हम फैक्टर से हल करते हैं, वो कदरे आसान रहेगा। पहली रकम के कोफिशिएंट और आखिरी रकम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4s are 8, तो 8 के लिए 1 8 are 8, तो 9 की जगह पर 1 प्लस 8 लगा देंगे। अगर 4 के साथ माइनस होता तो माइनस करके ये फैक्टर बनने थे, अगर प्लस है तो 1 प्लस 8 करके ये फैक्टर्स बनते हैं। तो हमारे पास बन गया 2y2 माइनस ब्रैकेट शुरू 1 प्लस 8, ये 9 की जगह पर आ गया, इसका फैक्टर y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के। अब ये ब्रैकेट खोल देंगे, 2y2 माइनस y माइनस प्लस माइनस माइनस 8y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के। इन दो रकमों में से y कॉमन आ जाएगा, y इंटू पीछे रह जाएगा 2y माइनस y बाहर आ गया, 1 रह गया। नेक्स्ट वाली दो रकमों में से -4 कॉमन आ जाएगा, -4 बाहर आ गया, 4 2s are 8, 2y अंदर आ गया, माइनस बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया, तो -1 अंदर रह जाएगा, इज इक्वल टू 0 के। ये फिर दो रकमें हमारे पास हैं, इन दोनों रकमों में 2y माइनस 1 कॉमन है। जब 2y माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो पहली रकम में से y बच जाएगा, माइनस दूसरी रकम में से 4 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमारे पास दोनों रकमें 0 के बराबर हैं। पहले हम पहली रकम को ले लेते हैं, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के। फिर दूसरी रकम y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के, तो y इज इक्वल टू 4 के। इधर 2y इज इक्वल टू 1 के, y इज इक्वल टू 1 ओवर 2 के। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 ओवर 2 के। क्वेश्चन के शुरू में हमने x2 इज इक्वल टू y पुट किया था, अब उस y को वापस x2 में हम कन्वर्ट कर देते हैं। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू x2, y की जगह पर x2 रख दिया, x2 इज इक्वल टू 1 ओवर 2, y की जगह पर x2 रख दिया, x2 इज इक्वल टू 4। x का स्क्वायर खत्म करने के लिए हम उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया, x अकेला रह गया, x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट, प्लस माइनस 7 हमेशा स्क्वायर रूट की रकम के आया करता है। दूसरी तरफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के, x स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट लेते हैं, 4 का भी प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट लेते हैं, ये स्क्वायर रूट से कट गया, x अकेला रह गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो बस सॉल्यूशन सेट आ गया, प्लस माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट कॉमा प्लस माइनस 2 के। थर्ड क्वेश्चन है 5x रेज टू पावर 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 7x रेज टू पावर 1 ओवर 4 माइनस 2 के। हम इसको पहले स्टैंडर्ड करते हैं, 5x रेज टू पावर 1 ओवर 2, ये इधर आकर माइनस 7x रेज टू पावर 1 ओवर 4, इधर माइनस 2, इधर आकर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के। अब हम फर्ज कर लेते हैं ये जो सेंटर वाली रकम है x रेज टू पावर 1 ओवर 4 इज इक्वल टू y के। अगर x 1 ओवर 4 y के बराबर है तो x 1 ओवर 2 y की 2 के बराबर हो जाएगा। तो अब इसकी कीमतें हम पुट कर देते हैं, 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के। इसको हम तीनों तरीकों से हल कर सकते हैं। फैक्टर्स का तरीका सबसे आसान रहेगा। 5 2s are 10, 5 और 2 7 की जगह पर हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे। 5 2 माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के। इन दो रकमों में हमारे पास 5y कॉमन है, 5y पीछे y माइनस 1, इन दो रकमों में माइनस 2 कॉमन है, पीछे y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के। अब ये दो रकमें बन गई, इन दोनों रकमों में y माइनस 1 कॉमन है, तो
इधर रह गया 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के। अब हम y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के, y इज इक्वल टू 1 के, 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के, 5y इज इक्वल टू 2 के। तो 5 बटे चले जाएगा, y इज इक्वल टू 2 ओवर 5 के। क्वेश्चन के शुरू में हमने x रेज टू पावर 1 ओवर 4 इज इक्वल टू y के जी, तो हम y की कीमत को दर्ज कर देते हैं। x 1 ओवर 4 इज इक्वल टू 1 के। x 1 ओवर 4 को खत्म करने के लिए हम इसकी 4 पावर ले लेते हैं, इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 4 के। तो ये 4 पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, x अकेला रह जाएगा। 1 की 4 1 के बराबर हो जाता है। इधर भी x रेज टू पावर 1 ओवर 4 इज इक्वल टू 2 ओवर 5 के। तो इसको भी 1 ओवर 4 को खत्म करने के लिए हम इसकी पावर 4 ले लेते हैं। x 1 ओवर 4 रेज टू पावर 4 4 से कैंसिल हो गया, x अकेला रह जाएगा। 2 ओवर 5 रेज टू पावर 4 के। x इज इक्वल टू 2 की भी 4 2 2 2 2 4 बार इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ओवर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 16 हो जाएगा। 5 को जब 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 6 टू 5 हो जाएगा। सॉल्यूशन सेट हो जाएगा 1 and 16 ओवर 6 to 5। 4 क्वेश्चन है x रेज टू पावर 2 ओवर 3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 x रेज टू पावर 1 ओवर 3। इसको भी पहले हम स्टैंडर्ड करते हैं, सारी क्वेश्चंस को, सारे रकमों को एक तरफ लेके आएंगे। x रेज टू पावर 2 ओवर 3 माइनस इधर आकर माइनस 15 x रेज टू पावर 1 ओवर 3 प्लस 54 इज इक्वल टू 0 के। तो हम अब लेट x रेज टू पावर 1 ओवर 3 इज इक्वल टू y के, तो y स्क्वायर हो जाएगा x रेज टू पावर 2 ओवर 3 के। 1 की बजाय ऊपर 2 लगा देंगे तो उधर भी 2 लग जाएगा। इसको हम पुट कर देते हैं, इसकी जगह पर आ जाएगा y2 माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0 के। इसको सॉल्व तीनों तरीकों से किया जा सकता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी, फैक्टर से भी, बाई फार्मूला से भी। हम फैक्टर से हल करते हैं, वो कदर आसान रहेगा। 9 6 आर 54 9 और 6 को जब प्लस करते हैं तो वो 15 बन जाता है। तो 15 की जगह पर हम उसके फैक्टर 9 प्लस 6 लगाएंगे, क्योंकि इधर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, y2 माइनस 9y माइनस 6y प्लस 54 इज इक्वल टू 0 के। इन दो रकमों में से y का मन आ जाएगा, y इंटू y माइनस 9 पीछे रह जाएगा। इन दो रकमों में से माइनस 6 का मन आ जाएगा, पीछे रह जाएगा y माइनस 9 के। ये दो रकमें, इन दोनों में से फिर y माइनस 9 का मन, तो पीछे रह गया y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के। एक बार y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 के, y इज इक्वल टू 9 के, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के, y इज इक्वल टू 6 के। सवाल के शुरू में हमने x रेज टू पावर 1 ओवर 3 को हमने y के बराबर फर्ज किया था। अब वही y की कीमत को इससे रिप्लेस कर देते हैं। y की जगह पर x रेज टू पावर 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 9 के। दूसरी तरफ भी x रेज टू पावर 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 6 के। ये 1 ओवर 3 को खत्म करने के लिए हम उसकी पावर 3 ले लेते हैं, दोनों तरफों में पावर 3 ले लेंगे। x 1 ओवर 3 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 9 रेज टू पावर 3 के। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, x अकेला रह जाएगा, x रेज टू पावर 1 रह जाएगा। x इज इक्वल टू 9 raised to power 3, it means 9 multiplied by 9 multiplied by 9, x is equal to 7 to 9। दूसरी तरफ भी x raised to power 1 over 3, इसकी raised to power 3 ले लेंगे, is equal to 6 raised to power 3 ले लेंगे। 3 से कैंसिल हो जाएगा, x 1 रह जाएगा। x raised to power 1 is equal to 6 multiplied by 6 multiplied by 6, ये हो जाएगा x is equal to 216। सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 7 to 9 और 216। फिफ्थ क्वेश्चन है 3x रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू
8x माइनस 1 के। इसको पहले सही करते हैं इक्वेशन को, सारी रकमें एक तरफ ले आएंगे। 3x रेज टू पावर माइनस 2, उधर 8 प्लस का, इधर आकर माइनस 8x रेज टू पावर माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के। तो लेट ये x रेज टू पावर माइनस 1 इज y के, तो जब x माइनस 2 होगा तो y की 2 हो जाएगा। तो उसकी जगह पर हम नई रकमें रख देते हैं। 3y2 माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के। तो हम इसको तीनों तरीकों से हल कर सकते हैं, लेकिन फैक्टर से हल करेंगे जो कि आसान रहेगा। फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 15 के। तो 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 के। तो 8 की जगह पर हम 3 प्लस 5 रख देंगे क्योंकि इधर प्लस है। तो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो 3y2 माइनस 3y माइनस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के। तो ये दो रकमों में से 3y कॉमन आ जाएगा। 3y जब ले लेंगे तो पीछे y माइनस 1 बच जाएगा। इन दो रकमों में से माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, पीछे y माइनस 1 बच जाएगा। अब फिर ये दो रकमें बन गई, पहली रकम और दूसरी रकम में से y माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, पीछे बच जाएगा 3y माइनस 5 के। अब ये दो रकमें हो गई, y माइनस 1 भी 0 के बराबर, 3y माइनस 5 भी 0 के बराबर। y माइनस 1 बराबर है 0 के, y इज इक्वल टू 1 के। 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के, 3y इज इक्वल टू 5 के। y इज इक्वल टू 5 ओवर 3 के, 3 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाकर 5 के डिवाइड हो जाएगा। अब हमने एक सवाल के शुरू में जो कीमत फर्ज की थी x माइनस 1 इज इक्वल टू y के, वो y की जगह पर दोबारा रख देंगे। x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 के। दूसरी तरफ भी x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 ओवर 3 के। x माइनस 1 का मतलब है 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 के, x इज इक्वल टू 1 के। 1 ओवर x इज इक्वल टू 5 ओवर 3 के। जब ये रेसिप्रोकल है, जब इसको हम पलटा दे देंगे, x ओवर 1 कर देंगे, तो ये भी 5 ओवर 3 की बजाय 3 ओवर 5 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1 ओवर 3 ओवर 5 के। 6 क्वेश्चन है 2x2 प्लस 1 प्लस 3 ओवर 2x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 के। हम इसमें लेट करते हैं, फर्ज कर लेते हैं 2x2 प्लस 1 इज इक्वल टू y के। तो ये y प्लस 3 ओवर y, ये y में के नीचे रकम थी, इज इक्वल टू 4 के। तो बटे में y आया तो y से हर रकम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y टू y प्लस y टू 3 ओवर y इज इक्वल टू 4 इंटू y के। y स्क्वायर प्लस ये y से कट गया, 3 इज इक्वल टू 4y के। तो 4y को इधर ले आते हैं, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको तीनों तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हम इधर फैक्टर्स के तरीके से हल करेंगे, वो काफी आसान रहेगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3 के। तो 3 के फैक्टर 1 और 3 बन गया। इनको जब ऐड करते हैं तो वो 4 हो जाता है। 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 4 की जगह पर 3 प्लस 1 लिख देते हैं। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो y स्क्वायर माइनस 3y माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 4 के। पहली दो रकमों में से y कॉमन लिया तो y इंटू वाई माइनस 3 रह गया। दूसरी दो रकमों में से माइनस 1 कॉमन लिया तो y माइनस 3 रह गया, इज इक्वल टू 0 के। पहली दो रकमों में और पहली और दूसरी रकम दोनों में y माइनस 3 कॉमन है, तो पीछे बच जाएगा y माइनस 1 के। y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के। तो y माइनस 3 भी 0 के बराबर है, तो y माइनस 1 भी 0 के बराबर है। हम अब y की जगह पर उसकी असली कीमत 2x स्क्वायर प्लस 1 रख देते हैं। 2x प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के। दूसरी तरफ 2x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के। 2x स्क्वायर माइनस 3 में से 1 गया, माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के। तो इधर माइनस का 2 है, दूसरी तरफ चल के वो जमा का हो जाएगा। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ओवर 2 के। ये 2 बटे में आ जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, 1 रह जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के। तो हम दोनों x स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ
स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट कर जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 के। दूसरी तरफ प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के। तो 2 बटे में चला जाएगा, वो 0 हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के। इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0 के, x इज इक्वल टू 0 के। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा प्लस माइनस 1 हुआ 0। इसको हम ऐसे भी लिख लेंगे, माइनस 1 हुआ 0 हुआ प्लस 1। 7 क्वेश्चन है, x ओवर x माइनस 3 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर x इज इक्वल टू 4 के। इसमें भी लेट कर लेते हैं इसको, x ओवर x माइनस 3 y के बराबर है। इसी तरह वो उसकी रेसिप्रोकल है, तो वो 1 x माइनस 3 ओवर x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 ओवर y के। तो अब इनकी कीमतें हम पुट कर देते हैं, ये y प्लस 4 1 ओवर y इज इक्वल टू 4 के। तो नीचे y है, y खत्म करने के लिए हर रकम को y से मल्टीप्लाई कर दो, y इंटू वाई प्लस 4 1 ओवर y इंटू वाई इज इक्वल टू 4 इंटू वाई के। ये y से कट गया, y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4y के। 4y को वापस इधर ले आते हैं, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के। अब ये देखें, ये कंप्लीट स्क्वायर है, y2 माइनस 2y इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ए की 2 नफी 2 ए बी जमा बी की 2 बराबर है a नफी b का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये कंप्लीट स्क्वायर है, y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के। तो हम इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले देंगे, 0 का भी स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के। तो इधर माइनस 2 है, y इज इक्वल टू 2 के, उस तरफ जाकर y इज इक्वल टू 2 के, इधर माइनस का था उधर प्लस का हो गया। अब वही y हमारे पास 2 के बराबर आ गया। इस y को हमने रखा था x ओवर x माइनस 3 के, हम वही दोबारा कीमत उसकी वहां रख देंगे, x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 के। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये ऊपर वाली रकम नीचे से, नीचे वाली ऊपर से, इसका बटा 1 लगा के। तो x1 जार x, 2 इस रकम से x माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, 2x माइनस 3 2 जार 6, इधर x को इधर ले आते हैं, x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6, x माइनस 2x में से x रह जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 6 के। तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 के, तो सोल्यूशन सेट बन जाएगा 6 के। 8th क्वेश्चन है, 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 ओवर 6 के। इस क्वेश्चन में भी 7 क्वेश्चन की तरह हम इसको फर्ज कर लेते हैं y के इक्वल है, वो उसका रेसिप्रोकल है, तो 1 ओवर y के बराबर हो जाएगा। 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू y के, ये वाली रकम उसका रेसिप्रोकल है, मकलूब है, 1 ओवर y के। तो हम इसकी जगह पर कीमतें पुट करते हैं, y प्लस 1 ओवर y इज इक्वल टू 6 2 12 प्लस 1 13 ओवर 6 के। नीचे हमारे पास एलसीएम के तौर पर 6y आ जाता है, 6y से हमारे रकम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6y इंटू वाई प्लस 6y इंटू 1 ओवर y इज इक्वल टू 6y इंटू 13 ओवर 6। तो इधर y से कैंसिल हो जाएगा, इधर 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 6y2 प्लस 6 इज इक्वल टू 13y। हम 13 को इधर ले आते हैं, इधर प्लस का है, इधर आकर वो माइनस का हो जाएगा, 6y2 माइनस 13y इज इक्वल टू 6y2 माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम तीनों तरीकों से हल कर सकते हैं, हम फैक्टर से हल करते हैं, वो ज्यादा आसान रहेगा। 13, ये हम 13 का फैक्टर्स बनाने हैं, 6 6 आर 36 और 9 4 आर 36, 9 प्लस 4 13 हो जाएगा, 9 प्लस 4 13 हो जाएगा। तो 13 के फैक्टर्स बन जाएंगे 9 प्लस 4,
तो 13 के बजाय हमने लिख दिया 9 + 4। अब हम ब्रैकेट खोल देते हैं, 6y² - 9y - 4y + 6 = 0। पहली दो रकमों में से 3y आपके पास कॉमन है, पीछे रह जाएगा 2y - 3 के। दूसरी दो रकमों में से -2 कॉमन है, पीछे रह जाएगा 2y - 3 के। तो ये पहली रकम और दूसरी रकम, दोनों रकमों में से हमारे पास 2y - 3 कॉमन है, पीछे बच गया 3y - 2 = 0 के। अब 2y - 3 भी 0 के बराबर है, 3y - 2 भी 0 के बराबर है। 2y = 3 के, y = 3/2 के, 3y = 2 के, y = 2/3 के। हमने क्वेश्चन शुरू होने से पहले 4x + 1/4x - 1 को y कहा था। अब वापस y की कीमत वही लिख देंगे, 4x + 1/4x - 1 = 3/2 के। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इसको ज़रब चिल्ले पाई हम कहते हैं दोनों साइडों पर। तो 2 ऊपर ज़रब कहा जाएगा, 3 नीचे वाली रकम से ज़रब कहा जाएगा। 2 × 4x + 1 = 3 × 4x - 1 के। 4 2s are 8x + 2 = 4 3s are 12 - 3 के। तो x वाली रकम इकट्ठी कर लें, 4x - 12x = -3 - 2 के, -4x = -5 के। 3 और 2 5, 8 में से 12 गया -4, x = -5/-4 के। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, x = 5/4 के। सेकंड साइड पर देखें, 3 ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाली रकम है 4x + 1 × 3, 2 नीचे वाली से 2 × 4x - 1, 4 3s are 12x + 3 = 4 2s are 8, 2 1s are 2, तो -2। x वाली रकम इस तरफ इकट्ठी कर लेते हैं, 12x - 8x = -2, ये 3 उधर जाकर -3 हो जाएगा। 12 में से 8 गए, 4x = -5 के, x = -5/4 के। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। 9th क्वेश्चन है, x - a/x + a - x + a/x - a = 7/12 की। वही पिछले सवालों की तरह इसमें भी हम इस रकम को y के बराबर कर लेंगे, और वो दूसरी रकम इसका रेसिप्रोकल है, उल्ट है, मकलूब है, उसको 1/y के बराबर कर लेंगे। x - a/x + a = y के, x + a/x - a = 1/y के। तो ये हो जाएगा y - 1/y = 7/12 के। हमारे पास नीचे रकमें हैं 12 और y। हम 12y को एलसीएम तस्वर करके हर रकम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12y × y - 12y × 1/y = 12y × 7/12 के। इधर y से कट जाएगा, उधर 12 से कट जाएगा। हमारे पास रकम बन जाएगी 12y² - 12 = 7y। 7y को इधर ले आएंगे, इधर प्लस का है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। 12y² - 7y - 12 = 0। इस इक्वेशन को हम तीनों तरीकों से हल कर सकते हैं, लेकिन फैक्टर्स का तरीका हमारे लिए ज्यादा आसान रहेगा। 12 12s are 144, 16 9s are 144। जब तीसरी रकम में माइनस की अलामत हो तो ये फैक्टर्स को माइनफी करने से सेंटर वाली रकम आनी चाहिए। 16 - 9 7 हो जाएगा, तो हम 7 की बजाय ब्रैकेट में रख लेंगे 16 - 9 के। तो हम ब्रैकेट जब खोलेंगे तो 12y² - 16y - +9y -12 = 0 के। अब ये पहली दो रकमों में से हमारे पास 4y कॉमन आ जाएगा। जब 4y हमने कॉमन ले लिया तो 3y - 4 पीछे रह जाएगा। दूसरी दो रकमों में से हमने 3 कॉमन ले लिया, जब 3 बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर 3y - 4 रह जाएगा। पहली और दूसरी रकम में दोनों में 3y - 4 कॉमन है, 3y - 4 को बाहर ले लिया, पीछे बच गया 4y + 3। अब 3y - 4 भी 0 के बराबर है, 4y + 3 भी 0 के बराबर है। 3y = 4 के, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, y = 4/3 के। 4y = -3 के, 3 इधर प्लस का है, दूसरी तरफ चलकर वो
माइनस का हो जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू -3/4 के। सवाल को शुरू करते हुए हमने x माइनस a ओवर x प्लस a इज इक्वल टू y रखा था। अब उस y की जगह पर हम दोबारा x माइनस a ओवर x प्लस a रख देंगे, तो हमारा क्वेश्चन ये बन जाएगा, एक साइड हो जाएगी x माइनस a ओवर x प्लस a इज इक्वल टू 4/3 के। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ऊपर वाली रकम नीचे से, नीचे वाली ऊपर वाली रकम से, इसको सिर्फ चिल्ले पाई भी कहते हैं। 3 ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू एक्स मनफी a इज इक्वल टू 4 नीचे वाली से 4 इंटू एक्स प्लस a, 3x माइनस 3a इज इक्वल टू 4x प्लस 4a। x इस तरफ कटी कर लें, 3x माइनस 4x, a को उधर ले जाएं, 4a प्लस 3a, इधर माइनस है उधर जाकर प्लस हो जाएगा। 3x में से 4x निकाला, माइनस x इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7a। तो ये माइनस खत्म करेंगे तो उस तरफ माइनस लग जाएगा, x इज इक्वल टू -7a। सेकंड साइड पर भी x माइनस a ओवर x प्लस a इज इक्वल टू -3/4। इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सिर्फ चिल्ले पाई का अमल करेंगे, 4 ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस ए। ब्रैकेट खोल देंगे, 4x माइनस 4a इज इक्वल टू -3x माइनस 3a। x हम सब इस तरफ को इकट्ठी कर लिया करते हैं, 4x इधर माइनस की 3x है, इधर आकर प्लस की 3x हो जाएगी, इज इक्वल टू उधर -3a है, -4a उधर जाकर +4a हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 7x इज इक्वल टू 4 में से 3 का है a अकेला रह जाएगा, 7x इज इक्वल टू a के x इज इक्वल टू a ओवर 7 के। तो सोल्यूशन सेट आ गया -7a और a ओवर 7 के। 10th क्वेश्चन है x रेज टू पावर 4 माइनस 2 x रेज टू पावर 3 माइनस 2 x रेज टू पावर 2 प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के। हम इस मुसावात को एक नए तरीके से हल करते हैं। इसके पहले हम पेयर्स बनाना चाहते हैं। पेयर्स बनाने के लिए x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे हर रकम को, x4 ओवर x2 माइनस 2x3 ओवर x2 माइनस 2x2 ओवर x2 प्लस 2x ओवर x2 प्लस 1 ओवर x2 इज इक्वल टू 0 ओवर x2। तो ये हमारे पास बच जाएगा x2 माइनस 2x, ये से कट जाएगा, माइनस x की टू x2 से कट के 2 रह जाएगा, प्लस 2 ओवर x प्लस 1 ओवर x2 इज इक्वल टू 0 के। इसमें से हम x2 के साथ ये आखिरी वाली रकम x2 प्लस 1 ओवर x2 इकट्ठी कर लेते हैं, -2 भी साथ इनके आ जाएगा, 1 2 3 रकमें, ये एक कंप्लीट स्क्वायर हो जाता है, तीनों को इकट्ठी कर लेंगे, पीछे बच गई -2x प्लस 2 ओवर x इज इक्वल टू 0 के। ये तीनों रकमें हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर हो जाती हैं, x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर। इन दोनों में से हम -2 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 1 ओवर x रह जाएगा। अब जबकि हमारे पास ये रकम बन गई, इसको हम x माइनस 1 ओवर x को सपोज कर लेते हैं y के बराबर है, तो x माइनस 1 ओवर x का मुरब्बा y के मुरब्बे के बराबर है, तो इसको हम y की कीमत दर्ज कर देते हैं। इसकी जगह पर y2 माइनस ये 2 का 2 y इज इक्वल टू 0 के। इन दोनों रकमों में y कॉमन है, y कॉमन लिया तो पीछे बच गया y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के। तो एक बार तो y इज इक्वल टू 0 के, एक y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के। तो हमारे पास जब सवाल शुरू किया था तो वहां पर हमारे पास x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू y था, तो y की जगह पर दोबारा x माइनस 1 ओवर x रख देते हैं, x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 0 के। हाँ, x बटे में है तो हर रकम को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x इंटू 1 ओवर x इज इक्वल टू x इंटू 0। तो ये x से कट गया, x तरफ x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के। तो हम x स्क्वायर खत्म करने के लिए उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो 1 का भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो x ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया तो x अकेला रह गया, ये 1 का स्क्वायर रूट 1 रह गया प्लस माइनस 1 के। दूसरी तरफ x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के। इसी तरह से हम इसको भी हर रकम को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर x माइनस x मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू
x मल्टीप्लाइड बाई 0 के। तो पहला x जरब x x स्क्वायर हो गया, ये x x से कट गया, -1 -2x इज इक्वल टू 0 के। तो ये इसको तरतीब दे लेते हैं, x की 2 -2x -1 इज इक्वल टू 0 के। तो ये हम गुजर कुलिया इसको हल कर लेते हैं। फार्मूला लगाने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। इसका कोफिशिएंट 1 है तो a 1, इसका कोफिशिएंट 2 है तो b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। इसमें हम जब कीमतें दर्ज करते हैं तो माइनस b की कीमत है -2 प्लस -2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1 स्क्वायर रूट ओवर 2a। जब इसको सारी को हल करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा। 11 क्वेश्चन है 2x4 प्लस x3 माइनस 6x2 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 10th क्वेश्चन की तरह इसको भी हम डिवाइडेड बाई x स्क्वायर करेंगे, जो कि ये पेयर्स बन जाए। 2x4 ओवर x2 प्लस x3 ओवर x2 माइनस 6x2 ओवर x2 प्लस x ओवर x2 प्लस 2 ओवर x2 इज इक्वल टू 0 ओवर x2। ये कट गया 2x2 प्लस ये भी इससे कट के एक x रह जाएगा, माइनस ये कट जाएंगे 6 रह जाएगा, प्लस ये 1 ओवर x रह जाएगा, प्लस 2 ओवर x के इज इक्वल टू 0। अब हम इसको तरतीब देते हैं। 2x2 प्लस आखिरी रकम इसके साथ आकर ये कंप्लीट स्क्वायर बनाएगी 2 ओवर x स्क्वायर प्लस ये x वाली प्लस 1 ओवर x वाली माइनस 6 एंड पे निकाल देंगे इज इक्वल टू 0 के। अब ये हमने मुरब्बा मुकम्मल करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो ये देखें स्क्वायर मुकम्मल करने के लिए +4 अपने पास से लगाया तो उसको -4 भी कर देंगे। तो 2x2 प्लस 2 ओवर x स्क्वायर प्लस 4 -4 प्लस ये बाकी की वही रकम है x प्लस 1 ओवर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 पे। तो ये हम जब इन तीनों रकमों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो बाकी बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2। x प्लस 1 ओवर x यही है, -6 भी वही है, ये -4 इसमें आकर ऐड हो जाएगा, -4 आखिर पर आ जाएगा। तो ये कंप्लीट स्क्वायर है x प्लस 1 ओवर x का। 2 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स, ये -6 और -4 -10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम जब गौर से देखते हैं तो इसमें x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 ओवर x, x प्लस 1 ओवर x और x प्लस 1 ओवर x को हम y सपोज कर लेते हैं। x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y के, तो x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर लाजिमी बात है वो y के स्क्वायर के हो जाएगा। तो इसमें कीमतें दर्ज कर लें, 2y स्क्वायर प्लस ये y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के। इस इक्वेशन को हम तीनों तरीकों से हल कर सकते हैं, बाय कॉर्ड फार्मूला, बाय कॉर्ड फैक्टर्स और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। लेकिन हम इसके लिए फैक्टर्स का तरीका चूज करते हैं, वो काफी आसान रहेगा। पहली और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 10 आर 20। अब 20 के फैक्टर्स बनाते हैं, 5 4 आर 20। तो यहां पर माइनस है तो मनफी करने से हमारा फैक्टर बनेगा 5 -4 1 आ जाता है, तो y हमें चाहिए। तो y की रकम के साथ 5 -4 लगा देंगे। अब ब्रैकेट जब खोलेंगे 2y2 प्लस 5y -4y -10 इज इक्वल टू 0। तो पहली दो रकमों में से हम y कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन लेने से बचेगा 2y प्लस 5। दूसरी दो रकमों में से -2 कॉमन ले लेते हैं, पीछे बच जाएगा 2y प्लस 5। ये दो रकमें बन गई, 2y प्लस 5 दोनों में कॉमन है। 2y प्लस 5 जब कॉमन ले लेंगे दोनों रकमों में से तो इधर वाली रकम में से y -2 बच जाएगा इज इक्वल टू 0 के। 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के, y -2 इज इक्वल टू 0 के। हमने क्वेश्चन को शुरू करने के लिए x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y लिया था, वही दोबारा हम y की जगह पर दर्ज कर देते हैं। 2 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के। तो यहां पर x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के। तो ये 2 बाहर है, ब्रैकेट खोल दे, 2x प्लस 2 ओवर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के। x नीचे है
इसको हम हर रकम से ज़रूर दे देते हैं, x इंटू 2x प्लस x इंटू 2 और x प्लस 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स के। तो ये x से कट के 2 ही रह जाएगा, पीछे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5x इज इक्वल टू 0 के। इस इक्वेशन को सीधा कर लें, 2x2 प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के। इसके फैक्टर्स बनाएंगे, 2 2s are 4, 4 1s are 4, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 के। 5 की जगह पर हम उसके फैक्टर्स लिख लेते हैं, 4 प्लस 1। तो हम जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2 के। इन दो रकमों में 2x कॉमन है, बाकी बच जाएगा x प्लस 2। इन दो रकमों में 1 कॉमन है, x प्लस 2। ये दो रकमें फिर बन गई हमारे पास, इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन है, तो इसमें से 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 के। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के, 2x इज इक्वल टू माइनस 1 के, x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 के। तो हमारे पास दूसरी साइड पर x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के। इसमें भी बटे में x है, तो हर रकम को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस x इंटू 1 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स के। तो ये x से कैंसिल हो गया, पीछे रह गया x बराबर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 के। इसको हम तरतीब कर लेते हैं, x की 2 माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के। ये कंप्लीट स्क्वायर है, x माइनस 1 का स्क्वायर है, तो x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के। तो हम स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 0 का भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के, x इज इक्वल टू 1 के। तो सॉल्यूशन सेट आ गया -2 -1 ओवर 2 एंड 1। 12 क्वेश्चन है, 4 इंटू 2 रेज टू पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 इंटू 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के। इस रकम में रेज टू पावर जो है 2x प्लस 1 है, हम 2 को 2x अलहदा पावर देते हैं, 2 को 1 अलहदा दे देते हैं, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 2, बाकी रकम वैसे ही लिख देंगे, 4 इंटू 2 8, बाकी रकम वैसे ही लिख देंगे। हम इसको सपोज करते हैं कि 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू y के, तो इसके लिए 2 रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू y की 2x हो जाएगा, 2 की पावर x y, 2 की 2x y की 2 हो जाएगा। हम उसकी कीमतें दर्ज कर देते हैं, 8 y की 2 माइनस 9 y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अब हमने सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे आसान तरीका फैक्टर्स का है, 8 1 इज इक्वल टू 8 के। 8y स्क्वायर माइनस 8 प्लस 1 9 की जगह लगा दिया, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के। 8y स्क्वायर, इसकी ब्रैकेट खोलो, माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों रकमों में से 8y कॉमन आ गया, 8y y माइनस 1 रह गया। इन दोनों रकमों में से माइनस 1 कॉमन आ गया, y माइनस 1 रह गया। फिर दोनों रकमों में y माइनस 1 कॉमन, पीछे रह जाएगा 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 के। 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 8y इज इक्वल टू 1 के, y इज इक्वल टू 1 ओवर 8 के। इधर 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड हो जाएगा। हमने जो क्वेश्चन के शुरू में सपोज किया था, लेट 2x इज इक्वल टू y, उसको दोबारा लिख देते हैं, y की जगह पर 2x इज इक्वल टू 1 के। तो 2x इज इक्वल टू 1, हम इसको देखते हैं कि 2 की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, तो दोनों का बेस 2 है, बेस से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरी साइड y इज इक्वल टू 1 ओवर 8, y की कीमत है 2 रेज टू पावर x, 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर 8, 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 रेज टू पावर 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 की पावर 3 जब लेते हैं तो वो 8 के बराबर हो जाती है।
हम अब ये देखते हैं 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू, ये हम अगर ऊपर उठा के ले आते हैं रकम तो पावर की अलामत माइनस हो जाएगी। 2 रेज टू पावर 3 ऊपर आकर हो जाएगी 2 रेज टू पावर -3। दोनों में बेस 2 है तो x इज इक्वल टू -3। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 0 व -3। 13 क्वेश्चन है 3 रेज टू पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 इंटू 3 रेज टू पावर x -3। इसमें देखें 3 रेज टू पावर 2 है, इसको हम दोनों को सेपरेट कर देंगे। 3 रेज टू पावर 2x मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू पावर 2। 3 रेज टू पावर 2 3 बाई 3, 3 3s are 9, तो 3 रेज टू पावर 2x मल्टीप्लाइड बाई 9, 3 2 9 हो जाएगा। 3 रेज टू पावर 2 9 हो जाएगा। बाकी रकम वैसे ही आ जाएगी इज इक्वल टू 12 इंटू 3 रेज टू पावर x -3। अब हम सारी रकमों को एक ही तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू पावर 2x माइनस, ये इधर आकर माइनस हो जाएगी 12 इंटू 3 रेज टू पावर x -3, इधर आकर +3 इज इक्वल टू 0 के। हाँ, इसमें भी लेट 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू y के, और जब 3 की 2x हो जाएगी तो y की 2 हो जाएगी। तो इसकी कीमतें पुट कर देते हैं। 9 का 9, 3 2x y2 माइनस 12 का 12, 3x हमने सपोज किया y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के। इसको भी हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो हम देखते हैं 9 3s are 27, तो 9 और 3 ही 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे। 9 प्लस 3 12 हो जाता होता है, क्योंकि इधर प्लस करने से हमें हमारा फैक्टर चाहिए। 9y स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के। तो हम इस ब्रैकेट को खोल देते हैं। 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के। हमारे पास पहले दोनों रकमों में 9 कॉमन है, 9y दोनों में 9y ले लिया, पीछे बच गया y -1। दूसरी दोनों रकमों में -3 कॉमन है, पीछे बच गया y -1। अब हमारे पास फिर ये दो रकमें हैं, दोनों में y -1 कॉमन आ गया। हमारे पास बाकी बच गया 9y -3 इज इक्वल टू 0 के। y -1 इज इक्वल टू 0 के, y इज इक्वल टू 1 के। 9y -3 इज इक्वल टू 0 के, 9y इज इक्वल टू 3 के, y इज इक्वल टू 3 ओवर 9 के, y इज इक्वल टू, ये कट के 1 3 1s are 3 3 3s are 9 1, y इज इक्वल टू 1 ओवर 3 आ जाएगा। हमने जो शुरू में लेट 3x रेज टू पावर x इज इक्वल टू y के, 3 की ताकत x को y के बराबर रखा था, उसी y को 3 की ताकत x के बराबर दोबारा रख लेते हैं। y इज इक्वल टू 1 के, 3 की ताकत x इज इक्वल टू 1 के। हम देखते हैं कि 3 की ताकत x इज इक्वल टू 1 के, तो 3 की ताकत 0 1 के बराबर हो जाएगा। दोनों के बेस 3 है तो x इज इक्वल टू 0 आ जाता है। दूसरी तरफ y इज इक्वल टू 1 ओवर 3 के, तो y की जगह पर 3 की ताकत x रख देते हैं। 3 की ताकत x इज इक्वल टू 1/3 के, तो ये 3 ऊपर उठाएंगे तो 3 की -1 हो जाएगा। ये रेसिप्रोकल है तो 3 ऊपर जाकर इसकी ताकत -1 हो जाएगी। 3 की x बराबर है 3 की -1 के, 3 दोनों में बेस है, तो बेस तो हमारे पास दोनों की ताकत आ जाती है x इज इक्वल टू -1 के। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है 0 व -1। 14 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है 2 रेज टू पावर x प्लस 64 इंटू 2 रेज टू पावर -x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 के। हम इस रकम में क्या करते हैं, 2 रेज टू पावर x प्लस 64, इसको हम माइनस की पावर है तो हम इसको बटे में ले आते हैं। 2 रेज टू पावर x 64 ओवर 2 रेज टू पावर x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 के। अब हम वही लेट 2xy इज इक्वल टू y के, तो यहां पर y जमा 64 ओवर y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 के। तो y नीचे आ गया, इसको हम हर रकम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, y। अब y तरफ y2 प्लस ये y से कैंसिल हो जाएगा, 64 रह जाएगा, माइनस 20y इज इक्वल टू 0 के।
तो हम इसको तरतीब दे लेते हैं y2 माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0 के। हम इसको तीनों तरीकों से हल कर सकते हैं, लेकिन फैक्टर्स बनाने का तरीका कदरे आसान रहता है। तो हम 64 के फैक्टर्स बनाते हैं 16 मल्टीप्लाइड बाई 4, 16 प्लस 4 20 के बराबर हो जाता है। तो 20 की जगह हम 16 और 4 दर्ज कर देते हैं। y2 माइनस 16 प्लस 4 y प्लस 64 इज इक्वल टू 0 के। अब ब्रैकेट खोल दें, y माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0 के। यहां पर पहली दोनों रकमों में y कॉमन है, y इंटू y माइनस 16 बच जाएगा। इन दोनों रकमों में माइनस 4 कॉमन है, y माइनस 16 बच जाएगा। तो पहली रकम में और दूसरी रकम में y माइनस 14 कॉमन हो गया, y माइनस 16 कॉमन हो गया, y माइनस 16। पहली और दूसरी रकम में y माइनस 16 कॉमन हो गया, उसको हमने ले लिया। पहली रकम में बच गया y माइनस, दूसरी में बच गया 4 इज इक्वल टू 0। y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y बराबर है 16 के, y बराबर है 4 के। हमने जो शुरू में किया था y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x, 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू y किया था, उसको हम दोबारा उसमें रख देते हैं। y बराबर है 16 के, x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 16 के, y इज इक्वल टू 16 के। इस y की जगह 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 16 के, 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4 के। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 बार जब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 16 हो जाएगा। इसके लिए हम इसको 16 की बजाय लिख लेंगे 2 रेज टू पावर 4 के। दोनों बेस 2 है तो x इज इक्वल टू 4 के। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे आए, y इज इक्वल टू 4 के। तो y की कीमत हम 2x रख लेते हैं, 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 4 के, 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2 के। 4 की बजाय 2 रेज टू पावर 2 के, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 होता है। दोनों में बेस 2 है तो x इज इक्वल टू 2 के। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 4/2। 15 क्वेश्चन, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 192। इसमें थोड़ा सा पैटर्न बदल गया है। हम दोनों दो जोड़े बनाते हैं, पहली के साथ तीसरी रकम, दूसरी के साथ चौथी रकम को रख देते हैं। पहली रकम है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 192। x मल्टीप्लाइड बाई x, x2, 1 इंटू एक्स एक्स, 5 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5x, माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5, x मल्टीप्लाइड बाई x, x स्क्वायर, 3 इंटू एक्स 3x, माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 7x, माइनस 7 इंटू 3 माइनस 21 इज इक्वल टू 192। x माइनस 5x माइनस 4x, 3x माइनस 7x माइनस 4x, बाकी सारी वैसे की वैसी रकम आ जाती है। इसमें देखें ये रकम दोनों में कॉमन है, तो हम इसी को ही x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू y सपोज कर लेते हैं। अब उसकी जगह पर y पुट कर देते हैं, y माइनस 5 इंटू y माइनस 21 इज इक्वल टू 192। ब्रैकेट खोल दो, फिर y मल्टीप्लाइड बाई y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 21y माइनस माइनस प्लस 21 इंटू 5 105 इज इक्वल टू 192। y2 माइनस 21 और 5 26 माइनस 26y प्लस 105 माइनस 192। 192 में से 105 निकल जाएगा माइनस 87। तो इक्वेशन हमारे पास आ गई y2 माइनस 26y माइनस 87 इज इक्वल टू 0। 87 3 पर डिवाइड होता है, इसलिए इसकी बड़ी आसान से फैक्टर बन जाएंगे। अगर फैक्टर से कर लेंगे तो आसानी रहेगी, दूसरे तरीकों से क्वेश्चन काफी लेंथी और हो जाएगा। 26 की जगह पर 29 माइनस 3 फैक्टर्स बनते हैं, 29 ज़रब 3 को करेंगे तो 87 हो जाएगा। 87 के साथ माइनस की लामत है तो इसको माइनस मनफी करके हमारे फैक्टर बनने चाहिए। तो अब ब्रैकेट खोल दो, y स्क्वायर माइनस 29y
माइनस माइनस प्लस 3y माइनस 87 इज इक्वल टू 0। y दोनों में से कॉमन आ जाएगा, पीछे बच जाएगा y माइनस 29। इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, पीछे बच जाएगा y माइनस 29। अब पहली रकम और दूसरी रकम में से y माइनस 29 कॉमन आ जाएगा, इसमें से y कॉमन, y बच गया जमा 3 बच गया इज इक्वल टू 0 के। y माइनस 29 इज इक्वल टू 0 के, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के। तो हमने y की कीमत सपोज की थी वो x स्क्वायर माइनस 4x के, y की जगह पर उसको दर्ज कर दें, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 इज इक्वल टू 0 के, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के। राइट हैंड साइड को पहले देख लें, ये 4 के फैक्टर्स बन जाएंगे 3 प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के। इन दोनों में से x आपका कॉमन आ गया, x माइनस 3 बच गया, इन दोनों में माइनस 1 कॉमन आ गया, x माइनस 3 बच गया। अब ये दोनों रकमों में से x माइनस 3 कॉमन आ गया, x माइनस 1 पीछे बच गया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के, x इज इक्वल टू 3 के, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के, x इज इक्वल टू 1 के। दो आंसर्स तो ये आ गए। तीसरा देखें, इस इक्वेशन में a इज इक्वल टू 1 के, b इज इक्वल टू माइनस 4 के, c इज इक्वल टू माइनस 29 के। उसके फैक्टर इजीली बन गए थे, इसमें हम फार्मूला लगा लेते हैं इसके 29 के, क्योंकि फैक्टर्स नहीं होते। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a के, x इज इक्वल टू माइनस बी की रकम है माइनस 4, पुट कर दी प्लस माइनस, माइनस 4 का स्क्वायर है माइनस 4 इंटू a की रकम है 1 और c की रकम है माइनस 29, उसके ऊपर स्क्वायर रूट है ओवर 2 इंटू a की रकम है 1 के। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 4 प्लस माइनस, माइनस का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 29 इंटू 4 116 इसका स्क्वायर रूट है, 116 प्लस 16 132 इसका स्क्वायर रूट है। 132 के फैक्टर्स बनाए 2 इंटू 2 इंटू 33, 2 में से एक स्क्वायर में से बाहर आ जाएगा, 33 सिर्फ अंदर आ जाएगा, इसमें से और 4 में से 2 कॉमन ले लिया तो बाकी बच गया 2 प्लस माइनस 33 का स्क्वायर रूट। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर में ये आ गया 2 प्लस माइनस 33 का स्क्वायर रूट। तो सोल्यूशन सेट आ गया 3 व 1 वाओ 2 प्लस माइनस 33 का स्क्वायर रूट। 16 और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0 के। पहली दो को हम मल्टीप्लाई इकट्ठा करते हैं, दूसरी तीसरी और चौथी को अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस प्लस 5x माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस माइनस माइनस 8 5 आर 40 प्लस 30 360 इज इक्वल टू 0 जी। इसको हल किया, माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x के माइनस 8 प्लस 5x, ये भी माइनस 3x के हो जाएगा, बाकी रकम सारी वैसे रहेगी। ये देखें ये दोनों रकमों में कॉमन है, तो हम इसको x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू y, इसको y फर्ज कर लेते हैं, तो इसकी जगह पर y प्लस 2 ब्रैकेट y माइनस 14 प्लस 360 इज इक्वल टू 0 के। अब इन ब्रैकेटों को आपस में ज़रब देते हैं, y इंटू y y स्क्वायर 2y माइनस 40y प्लस माइनस माइनस 40 इंटू 2 80 प्लस 360 में से 80 क्या है 280। अब ये इक्वेशन बन गई y स्क्वायर माइनस 380y प्लस 280 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम 3 तरीकों से हल कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, फैक्टराइजेशन से एंड फार्मूले से। यहां पर इस जगह पर इसके क्योंकि फैक्टर्स बन रहे हैं तो फैक्टर्स ज्यादा आसान रहेगा। 280 के फैक्टर्स बनते हैं 1 280 1 280 2 140 280 4 70
280, 5, 56, 280, 10, 28, 280। सारे फैक्टर्स लिख लिए। हम देखते हैं कि यहाँ पर प्लस है तो प्लस करके 38 आंसर किसका आता है? ये 28 प्लस 10, यही 38 आंसर आ जाएगा। हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। 38 की जगह पर 28 प्लस 10 लगा देते हैं। 38 पर 28 प्लस 10 लगा देंगे। मल्टीप्लाई करने से 280, ऐड करने से 38। मल्टीप्लाई करने से 280, ऐड करने से 38। ये फैक्टर्स का मेथड होता है। अब हम ब्रैकेट को खोलते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 28y माइनस 10y प्लस 280 इज इक्वल टू 0 के। पहली दोनों रकमों में हमारे पास y कॉमन है, y इंटू वाई माइनस 28। दूसरी दोनों रकमों में 10 कॉमन है, 10 इंटू वाई माइनस 28। पहली और दूसरी रकम में y माइनस 28 कॉमन आ गया। y माइनस 28 जब कॉमन ले लिया तो पीछे बच गया y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के। y माइनस 28 इज इक्वल टू 0 के, y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के। हमने क्वेश्चन में शुरू में किया था x2 माइनस 3x इज इक्वल टू y के, तो उसी y की जगह पर हम x2 माइनस 3x रख देते हैं। y की जगह पर रख दिया x2 माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0 के। यहां पर फिर ये मुसावातें दोबारा से तीनों तरीकों से हल हो सकती हैं। हम यहां पर भी फैक्टर्स बनाएंगे। 28 का फैक्टर है 7 4 28। 3 की जगह पर हम लगाएंगे 7 माइनस 3, माइनस करके 28 आ रहा है तो 7 में से माइनस करेंगे तो माइनस 3 आएगा। यहां पर अब ब्रैकेट को खोल दें। x माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0 के। पहली दो रकमों में से x कॉमन आ जाता है, पीछे बच जाएगा x माइनस 7। दूसरी दो रकमों में से 4 कॉमन आ जाता है, x माइनस 7 ही बच गया। पहली और दूसरी रकम में x माइनस 7 कॉमन आ गया, इधर रह गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 के, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के। जब x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 के तो x इज इक्वल टू 7 के, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के तो x इज इक्वल टू माइनस 4 के। इधर प्लस है, दूसरी तरफ जाकर ये माइनस हो जाएगा। तो दो आंसर आपके पास आ गए, 7 व माइनस 4। अब सेकंड राइट हैंड साइड पे आए, हमारे पास यहाँ पर दूसरी इक्वेशन थी y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के। y की जगह पर x2 माइनस 3x रख दिया, x2 माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के। इसको भी, इस इक्वेशन को भी हल करने के लिए हम तीनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फैक्टर्स का तरीका ज्यादा आसान रहेगा। तो 10 का फैक्टर्स होता है 5 2s are 10, तो 5 माइनस 2 3, माइनस करने से 3 आए, मल्टीप्लाई करने से 10 आए। यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है फैक्टर्स बनाने के लिए भी। तो हमने 3 की जगह 5 माइनस 2 रखा। अब ब्रैकेट खोल दे, x2 माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के। पहली दो रकमों में से x कॉमन आ गया, x इंटू एक्स माइनस 5। दूसरी दो रकमों में 2 कॉमन आ गया, x माइनस 5। अब हमारे पास ये दो रकमें बन गई। पहली दोनों रकमों में x माइनस 5 कॉमन है, पीछे बच गया x प्लस 2। अब x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के, x इज इक्वल टू 5 के, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के, x इज इक्वल टू माइनस 2 के। तो दो आंसर इधर से आ गए तो सोल्यूशन सेट हो गया 7 माइनस 4 5 माइनस 2